दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर रमदानी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का मेरा ये प्लांट जो है ये एक इंडोर प्लांट है और इसका नाम जो है मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा है। इसका जो दूसरा नाम है इसे स्विस चीज़ भी कहा जाता है। इसे जो है ये एक खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन इसे चीज़ इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर होल्स होते हैं और इन होल्स की वजह से जो है इसका नाम जो है स्विस चीज़ भी जो है इसका लिया जाता है। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, एक इंडोर प्लांट है, एक हाउस प्लांट है। ये एक जो है आप जो है इसे इस्तेमाल जो है अपने रूम में रख सकते हैं, आप जो है अपने ऑफिस में इसे रख सकते हैं। जब ये बहुत छोटा पौधा होता है, एक छोटा प्लांट लेके आते हैं, तो फिर आप इसे जो है ऐसी लोकेशन ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां आपके पास स्पेस कम भी हो, तो ये जो है खूबसूरती जो है दिखा सकता है। और अगर जो है आपके पास जो है जब ये ग्रो कर जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो टॉलर हो जाता है, तो फिर आप इसे रखने के लिए आपके पास स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो है एक्चुअली एक वाइन है, एक बेल की तरह जो है ये टॉलर होता है और आप जितना ज़्यादा ये टॉलर होगा आपको फिर इसे एक सपोर्ट देनी होगी और उसके साथ जो है आपको इसे एंकर करते जाना है। तो सपोर्ट के तौर पे जो है मोस्टिक जो अक्सर मनी प्लांट्स में इस्तेमाल की जाती है वो लगा सकती हैं। मैंने इसे जो है एंकर किया है एक जो है पीवीसी पाइप के ज़रिए से। तो अभी ये छोटा है और मैंने इसे जो है ये देखें यहाँ से मैंने इसके साथ जो है इसे एंकर कर दिया और इसकी ग्रोथ जो है इसकी एरियल रूट्स जो है वो इसी तरह होती हैं जैसे कि जो है एक मनी प्लांट की होती हैं, लेकिन इसमें जो है एरियल रूट्स बहुत ज़्यादा निकल आती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। इन्हें जहाँ भी जगह मिलती है तो ये जो है वहीं पे अपने आप को अटैच कर लेती हैं। इन एरियल रूट्स ने ये जो है इन्हें जो है इस पोर्ट के साथ जो है अटैच कर रखा है। तो ये जो है इसकी प्रोपोगेशन भी जो है वो मनी प्लांट की तरह होती है। जिस तरह एक मनी प्लांट को जो है प्रोपोगेट किया जाता है, तो आप इसकी कटिंग ले सकते हैं, आप वो इसका हिस्सा ले सकते हैं जिसके साथ एक एरियल रूट जा रही हो, तो उसे आप कट करके, जैसे कि ये इसका एक हिस्सा है, आप इसे कट करके और इस एरियल रूट का इस्तेमाल करके आप जो है ये जो पौधा है एक नया पौधा बना सकते हैं। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये मेरे पास तकरीबन जो है ये 1.5 साल से है और जो है इसने जो है 1.5 साल के अंदर जो है ये देखें ये एक लीव निकाला है और दूसरा लीव जो है अब इसमें निकल रहा है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो है क्या कहती हैं दूसरा लीव जो है अब यहाँ से जो है ये यहाँ से जो है ये निकलने वाला है। तो ये साल में 102 लीव जो है निकालता है और इस तरह से जो है ये ग्रो करेगा। और इसमें जो है ज़्यादा जो इसमें केयर है वो केयर करने की ज़रूरत है, वो इसमें आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ये प्लांट जब भी जो है ये जो है इसे फंगस लगेगा या ये मर जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा, तो उसकी वजह ओवर वाटरिंग होगी। प्लांट कभी भी जो है ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो लैक ऑफ वाटरिंग से, कम पानी डालने से नहीं मरते, जितना जो ज़्यादा जो है वो ओवर वाटरिंग से जो है वो डाई हो जाती हैं। तो इसलिए आपने इसमें स्पेशली तौर पे दूसरे इंडोर प्लांट्स के मुकाबले में जो है इसमें लेस वाटरिंग करनी है। मतलब आपने इसमें वाटरिंग तब करनी है जब इसकी ऊपर वाली सरफेस जो है अच्छी तरह ड्राई हो जाए, तो उसके बाद आपने वाटरिंग करनी है। अगर आप इसमें कम वाटरिंग भी करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसमें ओवर वाटरिंग की तो फिर ये नहीं चलेगा। इसमें जो है कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो आते हैं, इसमें ज़्यादातर इसके जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। देखिए ये अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, तो इसके देखें लीव्स जो हैं बिल्कुल ग्रीन है, आपको इसका कोई भी लीव जो है वो येलो नज़र नहीं आएगा। तो ग्रीन इसलिए है कि इसकी ग्रोथ सही चल रही है, ये अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम जो है इसमें इसकी पूरी हो रही हैं। और अगर आप जो है ये देखें कि इसके लीव्स जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, अगर इसके लीव जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, जैसे कि देखें ये लीव जो है ब्राउन हो गया, तो ये निशानी है कि इसमें जो है ये
जो है आप ये देखें, ये है, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो है वो है इसमें लाइट की कमी। इस लीव को जो है वो प्रॉपर लाइट नहीं मिली, क्योंकि ये जो प्लांट है ये इस लोकेशन में देखें ऐसे स्ट्रेट रखा गया, और जो इसका जो लास्ट लीव है ये जो है प्लांट्स के अंदर दबा हुआ था, तो इसे प्रॉपर लाइट नहीं मिल सकी। और प्रॉपर लाइट ना होने की एक और इंडिकेशन ये है कि उसमें उस लीव में कट्स नहीं बनेंगे। अब देखें इस लीव में जो है ना कट्स नहीं बने, ये लीव ग्रो किया है लेकिन इसमें जो है कट्स नहीं बने, ना कट्स बनेंगे ना इसमें होल्स होंगे, तो इसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि इससे जो है प्रॉपर लाइट नहीं मिल सकी। तो अगर लीव ब्राउन हो जाए तो उसकी निशानी एक लाइट है, दूसरा लैक ऑफ वाटरिंग है। तो वाटरिंग तो देखें इसे जो है प्रॉपर हो रही है, क्योंकि इसके बाकी लीव्स जो हैं वो बिल्कुल सही जो है अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। और देखें इसमें कहीं जो है कोई भी लीव ब्राउन नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं हाफ कट लीव है, ये जब मैंने प्लांट लिया था तो ये जो है नर्सरी से ही ये कटा हुआ इस तरह से मिला था, और उस वक्त जो है इसके ऊपर ये एक लीव जो है ये वाला था, ये वाला था लीव, और उसके बाद जो है ये बैक पे जो है ये नीचे वाला लीव ये था। और आई थिंक अगर मैं भूल रहा नहीं हूँ तो ये इसने जो है फिर 1.5 साल के अंदर एक ये लीव निकाला है, और जो है ये एक आप देख रहे हैं ये इसका जो है खूबसूरत लीव जो है ये ग्रीन कलर में जो है ये लीव निकाला। तो ये साल के अंदर जो है 1 से 2 लीव निकालेगा, तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। बाकी इसकी हैबिट्स जो हैं वो जो है वो मनी प्लांट से मिलती जुलती हैं। जिस तरह मनी प्लांट को कटिंग से लगाया जाता है, उसमें एरियल रूट्स होती हैं, और उन्हें जहाँ भी जगह मिलती है दीवार के साथ, मट्टी, फर्श कहीं भी मिलती है, तो उसकी एरियल रूट्स जो हैं वहीं अपने जो है वो अपने स्टेम को एंकर कर लेती हैं, और वहीं से ग्रोथ जो है और वहीं से जो है वो अपनी जो है फीडिंग जो है नीड्स हैं उन्हें पूरा करना शुरू कर देती है। तो आपने इसमें जो है ओवर वाटरिंग नहीं करनी, इसे ब्राइट लाइट में रखना है। और जैसे ये जो है इसका जो स्टेम है जो मनी प्लांट के साथ हम कंपेयर करें तो ये हैवी होती हैं, ये जो है ये थोड़े से जो है ये देखें ये हैवी हैं, और उसमें जो है वो पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उन्हें हम बेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें बेंड करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो एक बड़ा सा स्टेम निकल रही है, देखें टहनी बड़ी सी निकलती है, और जो है थोड़ा ऊपर जाके जो है ये लीव जो है फिर ग्रो कर जाता है। और इसके जो न्यू लीव्स हैं वो देखें यहाँ से, अब ये नया लीव जो है यहाँ से निकलेगा, एक स्टेम निकलेगी और ये यहाँ जाके फिर ग्रो कर जाएगा। तो जैसे जैसे ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता जाए वैसे वैसे जो है आप इसे एंकर करते जाएं। अगर आप इसे नहीं एंकर करेंगे तो फिर ये जो है टूट सकता है। तो अगर आप इन जो है टिप्स का ख्याल रखें, आप जो है ये वैसे वार्म इन्वायरमेंट में गर्मी में भी जो है वो ये चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट देना चाहिए। अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट होगा, लू वाली अगर इसे जो है हवा मिलेगी तो तब भी जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और अगर इसे जो है बहुत ज़्यादा जो है फोगी धुंध वाला जो है बहुत कूल जो है बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में जो है ये प्लांट अगर पड़ा रहा आसमान के नीचे तो तब भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो है इसकी अगर आप जो है इन कंडीशंस को आप जो है इसे पूरा कर लें और इन टिप्स का ख्याल रख लें तो ये प्लांट जो है फिर सालों साल आपके पास रहेगा। फिर इस जो है आप के लिए जो है ये प्लांट जो है एक बहुत जो है लो मेंटेनेंस प्लांट होगा। और अगर आप जो है इन जो बातें मैंने अभी आपसे जो है मैंने शेयर की हैं, अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये प्लांट जो है आपके पास जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लांट जो है इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। इसमें जो है फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, तो फंगस से बचने के लिए इसमें जो है ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। जब इसे पानी की ज़रूरत हो तब इसे वाटर दें। अगर आप जो है एक हफ़्ता इसकी वाटरिंग नहीं भी करते तो तब भी जो है ये बिल्कुल ऐसे रहेगा। और जब आप एक हफ़्ते के बाद अगर इसमें वाटर डाल दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप जो है आप अपनी हैबिट बना लें कि जब इसकी सर्विस को ड्राई देखें तो वाटरिंग कर दें। इसकी जो सर्विस को जो है सोगी ना करें, इसके नीचे का जो होल है वो ब्लॉक ना होने दें। अगर इसमें पानी खड़ा रहे तो फिर इसके नीचे का जो होल है ड्रेनेज होल है उसे चेक करेंगे क्या जो है वो प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो बंद तो नहीं होगा, लॉक्ड तो नहीं हो गया। अगर लॉक्ड हो गया तो फिर जो है उसे जो है आप उसे होल को जो है खोलें
और खोलने के बाद जो है इसका ड्रेनेज होल सिस्टम, इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप इसे जो है एक अच्छे साइज़ के जो है पॉट में लगा कर 2 से 3 साल जो है आप इसकी जो है रीपोर्टिंग के बग़ैर इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर किया। मेरे ऐसे 2 प्लांट है। एक प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसने रूट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट्स के साथ जो है उसने एंकर कर ली हैं, इसलिए वो मैं निकाल नहीं सका। मेरी हैबिट है कि मैं जो है इंडोर जो है वो 2 प्लांट लेता हूँ और दोनों को थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस देता हूँ। और वैसे जो है मेरी जो है टिप्स में एक टिप ये भी है कि आप जो कभी भी इंडोर प्लांट लें तो आपने इंडोर प्लांट को जो है हमेशा जो है कोशिश करनी है कि 2 ले लें। एक को अगर लो लाइट भी प्रोवाइड करते हैं तो जो ब्राइट लाइट में रखा हुआ है उसे आप चेंज करते रहें। प्लांट्स को 2-3 दिन के बाद जो है आप उन्हें जो है रोटेट कर दें, ताकि जो है अगर उन्हें कहीं किसी साइड से लाइट की डेफिशिएंसी आ रही है तो उन्हें जो है प्रॉपर लाइट मिल सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।